नमस्कार दोस्तों, कल से ही एक न्यूज काफी चर्चा का विषय बनी हुई है कि अडानी ने बांग्लादेश की बत्ती गुल कर दी है। अडानी कट्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू बांग्लादेश। अडानी ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है बांग्लादेश को कि हमारा अनपेड ड्यूज सेटल कर दीजिए, अन्यथा जितनी पावर सप्लाई की जा रही है वह भी कंप्लीटली बंद कर दी जाएगी। इसके रिस्पॉन्स में बांग्लादेश ने कहा, वी विल नॉट बी होस्टेज टू एनी पावर प्लांट, चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों न हो। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, नो पावर सप्लाई इफ ड्यूज नॉट सेटल्ड बाय November 7, अडानी टू बांग्लादेश। अडानी पावर कट्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू बांग्लादेश ओवर अनपेड बिल्स। अडानी का $846 मिलियन का अनपेड ड्यूज फंसा हुआ है बांग्लादेश की तरफ, जो बांग्लादेश ने अडानी को रिटर्न करना है। लेकिन आज के समय बांग्लादेश ये पैसा लौटाने में असमर्थ है, क्योंकि रिसेंट जो डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में हुई, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना और सो कॉल्ड यूनिस्ट गवर्नमेंट को बैठाना, इसकी वजह से आज भी बांग्लादेश एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। इसी वजह से ये अडानी का पैसा आज नहीं लौटा पा रहे। अब आप कहोगे कि क्या अडानी बांग्लादेश को बिजली बेचता था? तो जी हाँ, अडानी का एक पावर प्लांट है, अडानी पावर झारखंड लिमिटेड, जो कि अडानी गोडा पावर प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया एक कोल बेस्ड पावर प्लांट है। एंड ये डेडिकेटेड है बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। एंड इट इज होली एंड फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अडानी पावर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या झारखंड गवर्नमेंट का इसमें कोई भी शेयर नहीं है, और ना ही ये इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। भारत में बिजली की आपूर्ति के लिए हमें पता एनटीपीसी है और दूसरे भी पावर प्लांट्स हैं, लेकिन ये डेडिकेटेड है बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति करने के लिए। जून 2022 से ही बांग्लादेश को बिजली बेच रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए लोकेशन, अडानी गौड़ा पावर प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया एपीजीएल, जो कि $2 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था। यहाँ पे 700 प्लस मेगावाट की 2 यूनिट्स लगी हुई हैं, जो 1.6 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इसी 1.6 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश की बेस लोड पावर डिमांड का 7 to 10% आपूर्ति करता है। लेकिन फ्राइडे को अडानी प्लांट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1.6 गीगावाट पावर सप्लाई में भारी कटौती करते हुए इसे 724 मेगावाट कर दिया है, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश 1680 मेगावाट की लोड शेडिंग फेस कर रहा है, यानी कि बिजली की कटौती फेस कर रहा है। तो ये बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे, अडानी कट्स 50% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू बांग्लादेश। तो जितनी इनकी कैपेसिटी थी वो उसको कम करके अब बांग्लादेश में भी सप्लाई कम कर दी गई है। लेकिन ये कोई एकाएक उठाया गया कदम नहीं है। सितंबर के महीने में अडानी जी ने बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट को एक लेटर लिखा था, जिसमें अनपेड ड्यूज को सेटल करने को अर्ज किया गया था। लेकिन इनको 31 अक्टूबर की डेडलाइन भी पेश की गई थी। बाय द वे आपको बता दूं, जिस कंपनी ने अडानी को ये पैसा पे करना है वो बांग्लादेश की ही एक पीएसयू है, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। इनको 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी टू क्लियर दी ड्यूज, और इनको कहा गया कि $170 मिलियन का एक लेटर ऑफ क्रेडिट भी आप ओपन कर दीजिए, ताकि हमारी पेमेंट सिक्योर हो जाए। इस डेवलपमेंट बोर्ड ने कृषि बैंक के थ्रू इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करना चाहा, लेकिन दे डिड नॉट कंप्लाई विद द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द पावर परचेज एग्रीमेंट। इसीलिए कृषि बैंक ने इनको ये लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने से मना कर दिया। ऑलराइट, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो देखिए, ये एक गारंटी लेटर होता है जो बायर का बैंक सेलर के बैंक को देता है कि आपका पैसा टाइमली और जितना पैसा हो वो करेक्ट अमाउंट आपको पे कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो अब ये इतना पैसा अनपेड ड्यूज के रूप में जमा कैसे हुआ? तो देखिए, शुरुआत में जब अडानी ने बांग्लादेश को ये बिजली बेचना शुरू किया, तो ये अनुमान लगाया गया था कि हर महीने 90 से 95 मिलियन डॉलर का जो बिजली का बिल है वो बांग्लादेश पे करेगा। लेकिन इन्होंने हर महीने 40 to 45 मिलियन डॉलर ही जो है पे किया, जिसकी वजह से जो अनपेड ड्यूज सिग्निफिकेंटली जो है बढ़ता ही चला गया। और आज के समय ये 850 मिलियन डॉलर के आसपास जाके जो है बैठ गया है। तो इसीलिए बांग्लादेश ने अडानी ने बांग्लादेशी एस्टेब्लिशमेंट को इंटरवेंशन के लिए यहाँ पे एक लेटर भी लिखा था, आप देख पाओगे, जो कि 27 अगस्त को एक लेटर लिखा गया था। इसमें अडानी ने अर्ज किया था यूनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट को टू फैसिलिटेट द अर्ली लिक्विडेशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग, जो कि रिसीवेबल है फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू बांग्लादेश। और क्योंकि आज के समय कंपनी
भारी मात्रा में फाइनेंशियल प्रेशर फेस कर रही है फ्रॉम इट्स लैंडर। लेकिन इस लेटर के साथ साथ अडानी जी ने यह भी कहा है, ये स्ट्रेस किया है इस लेटर में कि कंपनी अपनी जो कमिटमेंट्स है टुवार्ड्स बांग्लादेश उसको फुलफिल करने में आज भी कमिटेड है। बांग्लादेश में हैवी या कहें कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स अडानी ग्रुप ने की हुई है, चाहे उनका फूड सेक्टर हो, चाहे ऑयल रिफाइनरीज हो या राइस पैकेजिंग यूनिट्स हो। जो बड़ी बड़ी बांग्लादेश के अंदर दूसरी कंपनीज हैं, रूपचंदा, मेजॉन या फॉर्चून, वहां पे भी बांग्लादेश ने पैसा लगाया हुआ है। और बांग्लादेश में पैसा अडानी ने लगाया हुआ है। और अडानी ने अपने लेटर में ये भी कहा है कि जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है टुवर्ड्स बांग्लादेश एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसको भी ये जो है फुलफिल करते रहेंगे। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर अडानी ग्रुप ने कहीं भी ऐसा एग्रेशन शो नहीं किया है कि सभी संबंध बांग्लादेश से तोड़ दिए जाएंगे, सभी सेक्टर्स में जो पैसा लगाना छोड़ दिया जाएगा। लेकिन केवल इस पर्टिकुलर पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश को पावर सप्लाई नहीं की जाएगी यदि अनपेड ड्यूज को सेटल नहीं किया, क्योंकि ये खुद भी जो है भारी मात्रा में प्रेशर अपने लैंडर से फील कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने बांग्लादेशी इस्टेब्लिशमेंट को लेटर लिखा था। लेकिन बांग्लादेशी इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि हम किसी के भी होस्टेज बनकर नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट वोंट बी हेल्ड होस्टेज बाय एनी पावर प्लांट, सी एज प्रेस सेक्रेटरी। जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं, कहें कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के हैं मोहम्मद यूनुस, उनके जो प्रेस सेक्रेटरी है उनकी तरफ से ये वाला बयान कल ही जो है सामने आया है। यूनाइटेड न्यूज बांग्लादेश की तरफ से भी एक न्यूज पब्लिश की गई जिसमें इन्होंने कहा कि एंटरिम जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की वो ऑप्टिमिस्ट है कि वो अडानी का पैसा पे करने में समर्थ है, वो पैसा पे कर देंगे टाइमली। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे ये दी गई है कि गवर्नमेंट विल नॉट बी होस्टेज टू एनी इंडिविजुअल पावर प्रोड्यूसर नो मैटर हाउ पावरफुल इट इज। कोई हमको मतलब नहीं है वो कितना पावरफुल है, हम किसी के बंधक बनकर नहीं रहेंगे। अगर बांग्लादेश की पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी जा रही है, अगर ये सच है, इफ इट इज ट्रू, वी वुड से वी आर डिसमेड एंड वी आर वेरी शॉक। तो हम बहुत शौक में है, तो और भी बहुत ज्यादा शौक आपको लगने वाला है। आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे आपको शौक और भी ज्यादा जो है लगने वाला है। तो खैर ये देखिए, एक अगर अडानी की बात करें ना, केवल एक पर्टिकुलर केस में यहाँ पे बिजली की सप्लाई बंद की जा रही है, जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहां पे पैसा आज भी अडानी ग्रुप बांग्लादेश में लगा रहा है। और यहाँ पे क्लियर कट एक बात बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे बिजली बांग्लादेश को जो बेचता है वो दूसरे पावर प्लांट से बेचता है। अडानी पावर प्लांट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई शेयर नहीं है। इसीलिए रिसेंटली अक्टूबर 3 को इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट भी साइन हुआ है टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। यहाँ पे नेपाल के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वहां से बिजली सप्लाई की जाएगी बांग्लादेश में, लेकिन इंडिया के पावर ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए। इससे तीनों देशों को फायदा होगा। बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति हो जाएगी, नेपाल यहाँ से कुछ पैसा कमा पाएगा और इंडिया इस पूरे रीजन में अपना एक बड़े भाई का रोल निभा पाएगा। यानी कि साउथ एशिया में आप समझिए कि जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको हम बढ़ा पाएंगे और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ भी हमारे संबंध हम लोग अच्छे कर पाएंगे, जो कि करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट आज के समय जो है चल रही है। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि बांग्लादेश केवल 40 मेगावाट की ही इलेक्ट्रिसिटी अभी के लिए सप्लाई करेगा, लेकिन 2030 तक आते आते ये 600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सप्लाई करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट अभी के लिए चल रही है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर यदि नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना। अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।